बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एवन टीवी की न्यूज स्टूडियो से मैं हूं अली शाहवासी। नजर डालेंगे न्यूज हेडलाइंस पर। SCO इजलास मसावात, अदम मुदाखलत पर मबनी ताल्लुकात पर जोर, आज़ादी, खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत के अज़म का भी इयादा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार कहते हैं कि पायदार तरक्की के लिए मुख्तलिफ तजावीज़ पर इत्तफाक किया गया। मुश्तरका एलामिया में मआशियत, टेक्नोलॉजी समेत अहम इशूज का भी अहाता। SCO सेक्रेटरी जनरल के इजलास के कामयाब इनकाद पर भी मुबारकबाद। अफगान सरजमीन का दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल रोकना होगा। पाकिस्तान हित्ते में इस्तेहकाम का ख्वाहिशमंद है। इंसदाद दहशतगर्दी स्ट्रक्चर बनाना होगा। वज़ीर आज़म का SCO इजलास से इफ्तिताही खिताब। कहा, फिलिस्तीन में इसराइली मुजालिम का मामला भी उठाया। मशरिकी वस्ता में पायदार अमन के लिए आज़ाद फिलिस्तीनी रियासत का क़याम जरूरी है। SCO सरबराही इजलास के बाद मुअज़्ज़ज़ मेहमानों की वापसी। वफाकी वज़ीर बराए सरमायाकारी, मवासलात और निजकारी अब्दुल अलीम खान ने अलविदा किया। कहा, ऐसे राब्तों के मतमनी जो खित्ते के लिए सूदमंद हों। और निजी कॉलेज में बच्ची से मुबैना ज्यादती का कोई वाकया नहीं हुआ। सोशल मीडिया पर झूठी खबरें फैलाई गई, नेटवर्किंग पकड़ ली। बच्ची को बदनाम करने वालों को नहीं छोड़ूंगी, मरियम नवाज का बयान। कहा, PTI ने अपने मंसूबों के लिए बच्चों को इस्तेमाल किया। साजिश के पीछे कौन है सब जानती हूँ। वजीर आला सिंध से इटली की सफीर की मुलाकात। मुराद अली शाह की इटालियन कंपनियों को वाटर टर्मिनल प्लांट लगाने की भी दावत। हेडलाइंस आपने जानी, रुक करते हैं तफसीली खबरों की जानिब। मुल्क भर की तरह सखर में भी खुराक का आलमी दिन मनाया गया, जहां सिंध फूड कंट्रोल अथॉरिटी सखर की जानिब से लोगों में आगाही देने के लिए रैली निकाली गई। डिप्टी डायरेक्टर सखर आगा फारूक ने कहा है कि खुराक क्वालिटी पर कभी भी किसी भी तरह समझौता नहीं किया जा सकता। सिंध फूड अथॉरिटी सखर के ऑफिसर्स को अवाम में खुराक के मुतालिक आगाही देने के साथ साथ मिलावट और गैर मेयारी एशिया फरोख्त करने वालों के खिलाफ मजीद कार्रवाई तेज करके सख्त से सख्त सजाएं दी जाएंगी। अफसोसनाक खबर से आपको आगाह करें, आपको बताएं कि कश्मीर से रावलपिंडी जाने वाली कोस्टर काहोटा के इलाके दोबेरिन आबासिया नारा मोड़ के करीब हादसे का शिकार होगी। जराये के मुताबिक कोस्टर और मोटरसाइकिल में तसादुम के नतीजे में हादसा पेश आया, जिसके नतीजे में मुताअद्दिद मुसाफिर जख्मी हुए। हादसे की इत्तला मिलते ही रेस्क्यू टीमें जाए वकूअ पर पहुंच गई और जख्मियों को तहसील हेडक्वार्टर्स अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। जख्मियों में मोहम्मद समी, शहजाद, तौसीफ, आमना, आतिफ, सलेमान, मुनीर, खमसा, मोटरसाइकिल सवार जीशान का बाजू टूट गया और टांगे फ्रैक्चर हो गई, जबकि 2 जख्मियों को बेनजीर अस्पताल रावलपिंडी मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस सराय के मुताबिक अचानक मोटरसाइकिल सामने आ गया। कोस्टर ड्राइवर की कोशिश के बावजूद ब्रेक न लगी और कोस्टर उलट गई। और पाकिस्तान एक्स सर्विस मैन सोसाइटी जिला शहीद बेनजीराबाद के वफ्द ने जिले सदर सूबेदार गुलाम मुस्तफा आनाई की सरबराही में जाम साहिब सिटी का विजिट किया। उनके हमरा जिला जनरल सेक्रेटरी नायब सूबेदार मलखार खान मशहूरी समेत दीगर शामिल थे। मजीद क्या तफसीलात हैं जानते हैं हमारे नुमाइंदे A1 TV के गुलजार गुल मंगी से। जी आगाह कीजिएगा। जी नाज़रीन, जाम साहब में जो है ज़िले नवाब शाह और ताल के दौर पाकिस्तान एक्स रिटायर्ड आर्मी पीस की जानब से जो है अपने रिटायर्ड गाजियों की जानब में फ़िलहाल बहबूद के लिए तंजीम का इनकाद किया गया है। जाम साहब में तंजीम को ज़्यादा मुनज़्ज़म और मजबूत करने के लिए एक इजलास और कॉन्फ्रेंस जो है जाम साहब मुनक़्क़िद की गई है। आइए यहाँ पर मौजूद ज़िले और तालकी के अहदेदारों से बात करें, इनका वाले क्या कहना है। उनके जो भी बेनिफिट हैं वो अगर नहीं मिल रहे तो उनके बारे में उनकी मदद करना। और इसके अलावा सोल्जर बोर्ड में अगर उसका कोई पेंशन का मसला है, किसी भी किस्म का कोई मसला है, उसके बच्चों की कोई शादी का मसला है, तो सोल्जर बोर्ड से जो भी चीज़ें वहाँ से इनको मिल सकती हैं उनके अंदर इनकी मदद करना है। तो हमारे साथ तमाम किस्म की टीम के दोस्त मौजूद हैं, जिसमें जनरल सेक्रेटरी हैं, कोऑर्डिनेटर हैं, फाइनेंस सेक्रेटरी हैं, तमाम जो एक बॉडीज़ होती है जो कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होती है वो भी मौजूद है, सूबे लेवल पे भी मौजूद है और पाकिस्तान लेवल पे भी मौजूद है, जिसमें हमारे पाकिस्तान के जो प्रेसिडेंट हैं वो मेजर जनरल असलम जावेद ताहिर साहब हैं, जावेद असलम ताहिर साहब हैं। हमने पहले भी मुल्क और कौम के लिए हमने काम किया, अभी भी इंशाअल्लाह ताला हम मुल्क और कौम के लिए काम कर रहे हैं। और इंशाअल्लाह ये जो गाजी हैं, मर्द मुजाहिद हैं, इनके जो भी मसले मसाइल हैं हम तरजीह बुनियादों पे इनके मसले को हल करने की कोशिश करते हैं और आइंदा के लिए भी कोशिश करेंगे कि इनके मसले जो है ना वो तरजीह बुनियादों पे हल किए जाएँ। और हमारा एक ही मकसद है, हम पाकिस्तान
इस सब्ज़ हिलाली परचम को हमेशा ऊंचा रखना चाहते हैं और इंशाल्लाह ताला इसकी पूरी दुनिया में और इसकी गूंज होगी और रहती दुनिया तक इस सब्ज़ हिलाली परचम को हम ऊंचा रखना चाहते हैं। इसके लिए काम करना चाहते हैं मुल्क और कौम के लिए, अफवाज पाकिस्तान के लिए, और इंशाल्लाह हमारा एक ही नारा है, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज पाइंदाबाद। ये अपने यहाँ पर मौजूद ज़िले और अपना तालके के अहदेदार और यहाँ पर जो मुंतखब अहदेदार हुए जाम साहब के, टाउन कमेटी जाम साहब के लिए उनकी बातें सुनी। इनका कहना है कि हमारा तंजीम का मकसद जो है, हमारी तंजीम जो है वो गैर सियासी तंजीम है और हमारा मकसद सिर्फ अपने जो है रिटायर्ड आर्मी के जवान हैं उनकी फलाह और बहबूद के लिए काम करना है। उनके कोई भी मसाइल हैं हम उनको फिलफोर हल करते हैं और हमारी जो तंजीम है वो जो भी पाकिस्तान का कौमी दिन है वो भरपूर जोश से जज्बे से मनाएगी और जो भी हमारे तंजीम के साथ मसले को इंशाल्लाह वो अपने दिलो जान के साथ हम अपना उनको हल करने की कोशिश करने के। जाम साहब में हमने तंजीम का इनकार किया है और दोस्तों से तवक्ल करते हैं वो पाकिस्तान के लिए भी काम करेंगे और तंजीम के वो मजबूत के लिए काम करेंगे। कैमरामैन सरमद गुल मंगी के साथ गुलजार मंगी, A1 TV जाम साहब। डिप्टी कमिश्नर जाफराबाद असर शहजाद से इलाके के मुअज़्ज़िज़ीन सहाफ़ी बिरादरी की मुलाकात। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर जाफराबाद असर शहजाद ने कहा कि सैलाब मुतासरीन को उनका हक मिलेगा। PDM की जानिब से राशन, टेंट, घरेलू सामान फराम करेगी। इस वक्त जिले इंतजामिया के ज़ेर निगरानी बहुत से NGOs जाफराबाद के मुतासरा इलाकों में इमदादी कामों में मसरूफ़ अमल हैं। NGOs की जानिब से इमदाद के साथ साथ कैश रकम भी दी जा रही है। और सिविल अस्पताल सजावल में मरीजों के लिए पीने का पानी नायाब। OPD में आने वाले डायरिया, गायनी के मरीज वॉशरूम की सहूलत से महरूम। सिविल सर्जन दिलीप ने सहाफियों को मौक़िफ़ देने से इनकार कर दिया। A1 TV के नुमाइंदे शहबाज मेमन की टीम को देखकर सिविल सर्जन दिलीप फरार हो गया। मजीद सजावल से शहबाज मेमन हमारे साथ मौजूद हैं। जी शहबाज, मजीद तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ सजावल के ज़िले हेडक्वार्टर हॉस्पिटल में, जहाँ पर मरीज़ों के लिए पीने का साफ़ पानी भी मुयस्सर नहीं। यहाँ पर आने वाले दूर दराज से मरीज़ वाशरूम के सहूलियात से भी महरूम। डायरिया वगैरह के जो पेशेंट आते हैं वो अपने जो है वाशरूम के लिए सख्त परेशान दिखाई देते हैं। और यहाँ पे मैं आपको बताता जाऊँ कि जो मेरे पीछे जो एयर कूलर लगा हुआ है, ये मर्फ इंतज़ामिया ने 3 साल पहले सिविल हॉस्पिटल में तैनात किया था, जिसमें पानी फराम किया जाता था पीने के लिए। जिसके बाद सिविल अस्पताल इंतज़ामिया ने इस कूलर की धज्जियाँ उड़ा दी है, जिसमें ना पानी मौजूद है और इसकी हालत जो मैं आपको बताऊं कि 4 लाख से 7 लाख रुपए के अंदर इसमें मरम्मती काम किया गया था, लेकिन उसका भी जो कोई भी फ़ायदा नहीं है। सिविल सर्जन यहाँ पर जो तैनात है उसने इस RO प्लान का जो नाम है वो RO प्लान रखा है, जिसके जो है ना असल में ये एयर कूलर है और फ़िल्टर पानी फराम किए जाने के लिए मरीज़ों को सहूलियत देने के लिए ये वाटर कूलर यहाँ पर रखवाया था। लेकिन इसमें कोई भी पानी जो है ना मरीज़ों को अभी तक फ़ायदा नहीं हुआ है। और जहाँ पर हमने मरीज़ों से जब बात हुई तो उनका यही कहना है कि हम दूर दराज से यहाँ पर आते हैं, ना ही हमें पानी मिलता है, ना ही हमारे मरीज़ों का सही से इलाज होता है। हमें रेफ़र जो कराची हैदराबाद रेफ़र किया जाता है, जहाँ पर वो 10-15 मिनट हमारा ट्रीटमेंट करके फिर हमें वहाँ से गाड़ी करके दोबारा अपने शहर सजावल आना पड़ता है। जब हमारी यहाँ पर सिविल सर्जन से बात हुई तो उन्होंने हमें मौक़िफ़ देने से इनकार कर दिया और साफ़ियों को देखकर फरार हो गए। जी। रहीम यार खान के डिप्टी कमिश्नर हुरम परवेज का महकमा सोशल वेलफेयर में हिम्मत कार्ड की तकसीम के लिए कायम काउंटर का दौरा। डिप्टी कमिश्नर ने हिम्मत कार्ड के हुसूल के लिए आए अफराद से गुफ्तगू की। रहीम यार खान डिप्टी डायरेक्टर सोशल वेलफेयर ने हिम्मत कार्ड तकसीम प्रोग्राम के बारे में ब्रीफिंग दी। जिले में माजूर अफराद को हिम्मत कार्ड की तकसीम के लिए 4 तहसीलों में सेंटर्स कायम किए। जिले में हुकूमत पंजाब की जानिब से रजिस्टर्ड 1154 अफराद के हिम्मत कार्ड वसूल हो चुके। 943 रजिस्ट्रार मुआजूर अफराद में हिम्मत कार्ड तकसीम किए जा चुके हैं। अंजुमन ताजरान कोट मटन के जनरल सेक्रेटरी मजहर हुसैन शाह कादरी हरकत क्लब बंद होने से हालिके हकीकी से जा मिले। मरहूम अलमक्का होटल के ऑनर सेठ असलम के छोटे भाई थे। मरहूम ने कम उम्री में ही शोहरत हासिल की और कोट मटन के सियासत और ताजरान के फलाह बहबूद के लिए दिन रात कोशा रहे। मरहूम मजहर हुसैन शाह कादरी जो कि एक मिलनसार, मुखलिस और शफीक परवर इंसान थे, उनके अचानक वफात का सुनकर कोट मटन की फिजा सोगवार और हर आंख अश्कबार हो गई। अल्लाह ताला मरहूम के दराजात बुलंद फरमाए और लवाहिकीन को सब्र व जामील अता फरमाए।
एवन टीवी के न्यूज स्टूडियो से बिलवा के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए एवन टीवी। A1 TV, सब पे नजर, अंदर की खबर।